हेलो बच्चों, ये स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक, टिश्यू सिस्टम। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो वहाँ पर हमने क्या किया था कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेल, यानी कितने प्रकार की सेल है, इसके बेस पे हमने टिश्यू सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक हमारा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम, तो दूसरा था परमानेंट टिश्यू सिस्टम। आज हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन लोकेशन, इसके आधार पे लोकेशन एंड द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के आधार पे कि जो तुम्हारी सेल हैं उनकी लोकेशन क्या है और उनका स्ट्रक्चर क्या है, इसके आधार पे हम टिश्यू को क्या करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा होता है वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो अगर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो तुम्हारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर टिश्यू सिस्टम को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अब वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है, इट फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी, यानी जो हमारा पूरा प्लांट है इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो जिससे बनी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है तुम्हारा एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल, दूसरा होता है स्टोमेटा, और तीसरा होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है, एपिडर्मल अपेंडेजेस, इतनी चीज़ें मिलकर हमारा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आती हैं। अगर मैं एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात करूँ तो एपिडर्मल अपेंडेजेस में क्या होता है, तुम्हारा ट्राइकोम्स होते हैं। ठीक है, ट्राइकोम्स और रूट हेयर, क्या आता है, ट्राइकोम्स और रूट हेयर आता है। ये तो ट्राइकोम्स क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम। ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पे होता है, स्टेम पे होता है। और जो रूट पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल सेल। आइए, अगर मैं एपिडर्मल सेल की बात करूँ तो एपिडर्मल सेल जो होती हैं ये पैरेनकाइमेटस होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेनकाइमा की होती हैं, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और इनके पास साइटोप्लाज्म में क्या होता है, छोटा थोड़ा सा होता है, विद ए लार्ज वैक्यूल, और इनके अंदर जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो एपिडर्मल सेल की बात करो तो ये तुम्हारी कैसी होती हैं, पैरेनकाइमेटस, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड विद लार्ज वैक्यूल, और इसमें वैक्यूल क्या होती है, बड़ी सी होती है। यानी अगर एक एपिडर्मल सेल की बात करें, इधर देखना, ये तुम्हारी एक एपिडर्मल सेल है। ठीक है, एपिडर्मल सेल है क्योंकि प्लांट की, तो इसके पास क्या होगा, सेल वॉल भी होगी। तो अगर इनके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, थोड़ा सा होता है, और ये साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो भी कहाँ पे होता है, तुम्हारा पेरीफेरी की तरफ होता है। ठीक है, वो भी कहाँ पे होता है, पेरीफेरी की तरफ होता है। और इसमें एक बड़ा सा क्या होता है, इस तरीके से फ्री स्पेस मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। तो ये कह रहा हूँ कि एपिडर्मल सेल जो होती हैं ये कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस होती हैं, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म में क्या होता है, थोड़ा बहुत होता है, एंड विद ए लार्ज वैक्यूल, और इसमें एक बड़ा सा तुम्हारा क्या होता है, वैक्यूल होता है। अब ये जो हमारी एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल, बहुत सारी एपिडर्मल सेल क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी और एक सिंगल लेयर का फॉर्म, यूजुअली क्या होता है, एक सिंगल लेयर बनाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस जो होती है, इट फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, यानी जो हमारी प्राइमरी प्लांट बॉडी है इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, एपिडर्मिस की बनी होती है। तो आइए देखें, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होता है ये क्या कहता है, फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। ठीक है, ये क्या करते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाते हैं किसकी, प्राइमरी प्लांट बॉडी की। प्राइमरी प्लांट बॉडी किसे कहते हैं, जब लंबाई बढ़ती है वो तुम्हारी क्या होती है, प्राइमरी होती है, और चौड़ाई तुम्हारी क्या होती है, सेकेंडरी होती है। तो मान लो ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक प्लांट है। तो इसकी जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसी को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। और इस एपिडर्मिस के ऊपर तुम्हें क्या होगा, थिक वैक्स की क्या होती है, लेयर होती है। ठीक है, थिक वैक्स की क्या होती है, लेयर होती है, और इस थिक वैक्स की लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगी तुम्हारी, क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है, थिक वैक्स लेयर। ठीक है, क्यूटिकल क्या होती है, थिक वैक्स लेयर होती है
विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। और ये क्यूटिकल क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे प्लांट की स्टेम होती है ना, इस पे भी क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट पोर यानी कुछ स्टोमेटा जो होते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी पे भी होते हैं। और स्टोमेटा से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। तो उसी लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए इसके ऊपर क्या होती है, मोम की लेयर चढ़ा दी जाती है, यानी वैक्स की लेयर चढ़ा दी जाती है, ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो। और उसी थिक वैक्स की लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो क्यूटिकल होता है ये क्या करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ये क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। लेकिन ये जो क्यूटिकल होता है ना, ये एब्सेंट होता है, ठीक है, कहाँ पे, रूट में। क्योंकि अगर रूट पे तुमने क्यूटिकल लगा दिया तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे करेगा? अगर तुमने क्या किया कि यहाँ पे इसको लगा दिया तो ये क्या करेगा, सारे पोर को बंद कर देगा, सारे छेद बंद कर देगा, तो फिर तुम्हारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्यूटिकल होता है ये तुम्हारा क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन रूट। ये रूट में क्या होता है, तुम्हारा एब्सेंट होता है। इतना है समझ में, नोट करिए, ये रूट में क्या होता है, तुम्हारा एब्सेंट होता है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या होता है, इट इज़ ए माइन्यूट पोर। ये क्या होता है, माइन्यूट पोर, यानी बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जो कहाँ पे पाए जाते हैं, लीफ की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। आइए देखें, ये हटा दें, स्टोमेटा की बात करें। प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, इसे कहाँ पे पाया जाता है, लीफ की एपिडर्मिस पे पाया जाता है। ये जो स्टोमेटा होता है ना, ये रेगुलेट करता है ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। इधर देखना, ये हमारी एक लीफ हो गई, ठीक है। इसी लीफ पे क्या है तुम्हारा, ये माइन्यूट पोर है। इसी माइन्यूट पोर को हमने क्या कहा है, स्टोमेटा। अब ये जो तुम्हारा स्टोमेटा है ये क्या करेगा, तुम्हारा रेगुलेट करेगा ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज रेगुलेटेड बाय स्टोमेटा। अब अगर ये जो तुम्हारी स्टोमेटा होती है ये तुम्हारी बनी होती है दो बीन शेप्ड सेल से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जो तुम्हारी स्टोमेटा होगी, इसे चलो बाहर निकालते हैं स्टोमेटा को, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा दो गार्ड सेल होती हैं। और ये जो गार्ड सेल होती है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीन शेप्ड, यानी किडनी जैसा होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, किडनी जैसा होता है। अब इसमें भी क्या होता है, ये जो तुम्हारी गार्ड सेल है ये कहती है बीन शेप्ड गार्ड सेल, ये कहती है बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो आउटर वॉल होती है, ठीक है, ये जो आउटर वॉल होती है ये कैसी होती है, तुम्हारी थिन होती है। और ये जो इनर वॉल होती है, ठीक है, ये जो इनर वॉल होती है ये तुम्हारी कैसी होती है, थिक होती है। ये इनर वॉल इसकी कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, तुम्हारी थिक होती हैं, ठीक है। अब होता क्या कि ये जो तुम्हारी गार्ड सेल है ना, इसी गार्ड सेल के आसपास की कुछ सेल क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं इन स्ट्रक्चर एंड साइज, ठीक है। ये जो तुम्हारी गार्ड सेल है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी क्या होंगी, इस तरीके से गार्ड सेल होंगी। अब गार्ड सेल के आसपास की कुछ सेल क्या होती है, तुम्हारी स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, कितने स्ट्रक्चर और साइज में कुछ स्पेशल हो जाती हैं, और उन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल, ठीक है। यानी इसके आसपास की कुछ सेल क्या होगी तुम्हारी, ये इसके आसपास की सेल है, ये तुम्हारी क्या होगी, थोड़ा सा स्पेशल हो गई हैं। और इन सेल को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी, इसे क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल कहते हैं। आई समझ में। यानी ये क्या होगा, तुम्हारा स्टोमेटल पोर हो गया या स्टोमेटल अपर्चर हो गया, ये तुम्हारी गार्ड सेल हो गई, ये क्या हो गई, सब्सिडरी सेल हो गई। और इन सब को एक साथ मिला के बोला जाता है स्टोमेटल ऑपरेटस। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ऑपरेटस बोला जाता है। अब होता क्या है कि अगर मैं ग्रास की बात करूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ, ग्रास की बात करूँ, तो ग्रास में जो तुम्हारी गार्ड सेल होती है ना, जो गार्ड सेल होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डंबल होता है, ठीक है। कैसा होता है, डंबल शेप्ड होता है। ये होता है ग्रास। ग्रास देखिए, घास क्या होती है, पतली दुबली होती है। और पतले दुबले लोग जिम में जाते हैं, जाके डंबल उठाते हैं ताकि उनकी क्या हो, बॉडी बने, ठीक है। तो गार्ड सेल क्या है, ग्रास पतली दुबली है, तो इसके पास जो गार्ड सेल होती है वो कैसी होती है, डंबल शेप। कैसी होती है, डंबल शेप होती है। इतना समझ में आया। यानी स्टोमेटा की बात किया तो स्टोमेटा कहाँ पे होता है, ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ की एपिडर्मिस पे होता है। और ये बना कैसे होता है, दो गार्ड सेल से बना होता है। और ये जो तुम्हारे गार्ड सेल होते हैं ये कहते होते हैं बेन शेप्ड होते हैं। गार्ड सेल की जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है, और इनर वॉल तुम्हारी कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। और गार्ड सेल के आसपास की जो सेल होती है स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं स्ट्रक्चर एंड साइज में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल बोलते हैं। अब ये जो स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर है, गार्ड सेल है और सब्सिडरी सेल है, इन सब को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ऑपरेटस बोलते हैं। और ग्रास के अंदर गार्ड सेल का शेप कैसा हो जाता है, डंबल शेप्ड हो जाता है। आई समझ में। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। ये होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस के अंदर तुम्हारे क्या आते हैं, ट्राइकोम्स और रूट हेयर, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है,
ट्राइकोम्स आता है और रूट हेयर आता है। अगर हम रूट हेयर की बात करें तो रूट हेयर जो होता है इट इज द यूनिसेलुलर इलांगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। ठीक है, इधर देखो ये तुम्हारी रूट है, तो रूट में जो सबसे बाहरी है वो क्या होगी, एपिडर्मल सेल है। और एक एपिडर्मल सेल क्या होती है, इस तरीके से क्या होती है, खींची जाती है। ठीक है, एक एक एपिडर्मल सेल क्या होती है, इस तरीके से खींचती जाती हैं, और यही इसी को हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, तो रूट हेयर तुम्हारा क्या होता है, यूनिसेलुलर इलांगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल का क्या होता है, इलांगेशन होता है, जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। और रूट हेयर जो होता है ये हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, प्लांट्स क्या करता है, रूट हेयर की हेल्प से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और उसे सूट को देता है, लिफ तक भेजा जाता है, जहाँ पे फिर फोटोसिंथेसिस कराई जाती है। जबकि ट्राइकोम्स की बात करें, ठीक है, ट्राइकोम्स की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, तुम्हारे स्टेम पे होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन स्टेम। ये कहाँ पे पाया जाता है, स्टेम पे पाया जाता है। और ट्राइकोम्स का काम क्या होता है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे समझो कि ये तुम्हारे क्या हो गए, स्टेम हो गई। अब स्टेम पे क्या माइन्यूट पोर है, तो वहाँ से क्या तुम्हारा लॉस ऑफ वाटर होने के चांसेस हैं। तो इनके ऊपर क्या करो, तुमने क्या किया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इन पोर को क्या कर रहे हैं, ढके हुए हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी ट्राइकोम जो होता है ये क्या करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ये लॉस ऑफ वाटर को क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, इतना करिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ग्राउंड टिश्यू। अगर ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो जितने भी तुम्हारे टिश्यू होते हैं उसमें से हम क्या करें, एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को हटाते हैं तो उसके बाद जो बचा हुआ सिस्टम होगा उसी को हम कहेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो क्या होगा, ऑल टिश्यू माइनस एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। ठीक है, यानी एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को हटा दिया जाए तो बाकी जितना बचता है उन सबको हम कहाँ पे डालते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर डालते हैं। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है ये तुम्हारी सिंपल टिश्यू से बना होता है। और सिंपल टिश्यू क्या होता है, तुम्हारे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, किसका बना होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। अब इसमें जो हमारा ये पैरेन्काइमा होता है, ठीक है, ये जो पैरेन्काइमा होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, तुम्हारी पेरिसाइकिल और पित्त में पाया जाता है। ठीक है, अब एनाटॉमी पढ़ोगे तो अभी पेरिसाइकिल और पित्त वहाँ पे आ जाएगी। बस इतना याद रखो कि पैरेन्काइमा जो होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ये कहाँ पे होता है, फाउंड इन पेरिसाइकिल एंड पित्त। पेरिसाइकिल और पित्त पे क्या होता है, तुम्हारा पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं। ऐसे समझ में। इसके बाद स्टार्ट करते हैं वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है, चलिए आइए देखें वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, ये होता है वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम के अंदर तुम्हारा क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, इन दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलोगे, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करें तो डाइकॉट स्टेम में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। और ऐसे को हम कहते हैं ओपन वैस्कुलर सिस्टम। क्या बोला जाता है, ओपन वैस्कुलर सिस्टम। जबकि मोनोकॉट के केस में क्या होता है, कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ओपन वैस्कुलर बंडल एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो। एक होता है तुम्हारा ओपन वैस्कुलर बंडल। ओपन वैस्कुलर बंडल में क्या होगा कि ये तुम्हारा जाइलम है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, फ्लोएम है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होगा, तुम्हारा कैम्बियम होगा। ठीक है, कैम्बियम आर प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और अगर तुम्हारा
ये जाइलम है और ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्लोएम हो गया। और जाइलम और फ्लोएम के बीच अगर कैम्बियम एब्सेंट हो तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, क्लोज वैस्कुलर बंडल। क्या बोला जाता है, क्लोज वैस्कुलर बंडल, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा क्या है, कैम्बियम एब्सेंट है, ठीक है, कैम्बियम क्या है, एब्सेंट है। आई समझ में। अब ये जो तुम्हारे वैस्कुलर बंडल यानी ये जो तुम्हारे जाइलम और फ्लोएम है, इनका अरेंजमेंट दो तरीके से होता है। हो सकता है कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियाई, ठीक है, कहाँ पे हो, सेम रेडियाई पे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा जाइलम और यहीं पे क्या तुम्हारा फ्लोएम, ये जाइलम और ये फ्लोएम, ये जाइलम और ये फ्लोएम, ये जाइलम और ये फ्लोएम। यानी यहाँ पे देखो क्या है, जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक ही रेडियाई पे हैं, एक ही रेडियाई पे, सेम रेडियाई पे। अगर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियाई पे हो तो इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं कंजॉइंट। क्या बोला जाता है, कंजॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, कंजॉइंट। और कंजॉइंट जो होता है ये तुम्हारा पाया जाता है स्टेम एंड लीफ। किस में पाया जाता है, स्टेम एंड लीफ में पाया जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडियाई पे हो, अल्टरनेट पे, ठीक है, अलग अलग रेडियाई पे हो, अल्टरनेट पे। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम। तो यहाँ देखो सब क्या है, ये जाइलम इस रेडियाई पे है, फ्लोएम इस रेडियाई पे, जाइलम इस रेडियाई पे, फ्लोएम इस रेडियाई पे, जाइलम इस रेडियाई पे, फ्लोएम इस रेडियाई पे, और सब क्या अल्टरनेट लगे हुए हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को कहा जाता है तुम्हारा रेडियल। क्या बोला जाता है, रेडियल। और रेडियल जो होता है ये तुम्हारा किस में होता है, आर से रेडियल, आर से रोड, यानी रेडियल वैस्कुलर सिस्टम जो होता है ये किस में होता है, तुम्हारे रोड में होता है, ठीक है। ये होगा अगर कंजॉइंट वैस्कुलर, ठीक है, अगर कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम कहाँ पर होता है, अंदर की तरफ होता है। इतना है समझ में। तो वैस्कुलर बंडल इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ मिला के हमने क्या किया, वैस्कुलर बंडल। अब वैस्कुलर बंडल अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो ओपन वैस्कुलर बंडल, और अगर तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम के बीच एब्सेंट है कैम्बियम तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, क्लोज वैस्कुलर बंडल कहते हैं। अब जाइलम फ्लोएम तुम्हारा सेम रेडियाई पे भी हो सकते हैं, अगर सेम रेडियाई पे है तो कंजॉइंट हो जाएगा। और कंजॉइंट तुम्हारा किस में होता है, स्टेम और लीफ में होता है, स्टेम और लीफ में होता है। और अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पे लगे हैं तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, रेडियल। क्या कहा जाता है, रेडियल। और रेडियल तुम्हारा किस में होता है, रूट में होता है। और कंजॉइंट के केस में तुम्हारा फ्लोएम क्या होता है, आउटर साइड पे होता है, जाइलम कहाँ पे होता है, इनर साइड पे होता है। आई समझ में, ठीक है, इतना नोट करिए। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। ओके बाय।